हम बताए थे ये क्या है, क्षारीय धातु क्या है। पहले बताए थे वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक, कौन ब्लॉक, वर्ग 1 और 2 कौन ब्लॉक, एस ब्लॉक, वर्ग 1 और 2 कौन ब्लॉक, एस ब्लॉक 1 3 से लेकर 12 तक, 12 तक कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड एफ ब्लॉक कौन ब्लॉक, एफ ब्लॉक कौन ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है ना। तो पहले बता देना चाहते हैं, जब इसका पार्ट 1 ने देखा है कल वाला वीडियो देख लेना, समाज ज्ञान, तब पार्ट 2 में आना। बता देते जो भी नया हो या जो भी कल वाला वीडियो नहीं देखे पार्ट 1 में, पार्ट 1 देख कर ही पार्ट 2 में जंप मारना, खुद जाना, समझ आ गया है ना। चलो तो वर्ग 1 को क्षारीय धातु, क्षारीय ऐसे बताए थे आप लोग को। डी ब्लॉक को संक्रमण, तो संक्रमण, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, संक्रमण, तो संक्रमण, तो और डी ब्लॉक में सभी क्या है, धातु। वैसा कौन ब्लॉक है जिसमें सभी धातु है, डी ब्लॉक संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक रंगीन यौगिक बनाता है, डी ब्लॉक रंगीन यौगिक बनाता है, डी ब्लॉक। और वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें जिसका वह कौन सा ब्लॉक है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम 2 कक्षा अधूरा होता है। अरे वह कौन सा ब्लॉक है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम 2 कक्षा अधूरा होता है, डी ब्लॉक। क्या, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक असंक्रमण तत्व, डी ब्लॉक अंतर संक्रमण, एफ ब्लॉक अंतर संक्रमण, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिर बताओ क्षारीय धातु, वर्ग 1 मृदा क्षारीय, वर्ग 2 मृदा क्षारीय, वर्ग 2 मृदा क्षारीय, वर्ग 2। फिर बताए थे निक्टोजन 15 निक्टोजन, 15 कैल्कोजन, 16 कैल्कोजन, 16 हेलोजन, 17 हेलोजन, 17 अक्रिय, 18 अक्रिय, 18 निष्क्रिय, 18 उत्कृष्ट, 18 नोबल, 18 सुनवर्ग, 18 बताए थे। फिर सिक्का धातु 11 सिक्का धातु, 11 कॉपर चांदी और सोना। सिक्का धातु, सिक्का धातु जैसा अक्रिय गैस बोलते हैं तो वर्ग नंबर 18 अक्रिय गैस, वर्ग नंबर 18 निष्क्रिय गैस, वर्ग नंबर 18 लेकिन निष्क्रिय धातु या उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु तो 11 कॉपर चांदी सोना। इसका क्रियाशीलता बहुत कम होता है, नीचे होता है, इसीलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए ये भी निष्क्रिय या अक्रिय या उत्कृष्ट धातु गैस नहीं, धातु क्या है, धातु क्या है। और फिर बताए थे लैंथेनॉइड, 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 लैंथेनॉइड वर्ग नंबर 3 में, एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड वर्ग नंबर 3 में, वर्ग नंबर 3 में, लैंथेनॉइड आवर्त 6 और एक्टेनॉइड आवर्त 7 आवर्त। लैंथेनॉइड जो है लैंथेनम खुद दे, लैंथेनम खुद दे, वर्ग नंबर ब्लॉक नंबर डी, ब्लॉक नंबर ब्लॉक डी ब्लॉक, एक्टेनॉइड खुद दे ब्लॉक डी, ब्लॉक डी। लेकिन लैंथेनॉइड के 14 बाल बच्चा, 14 बाल 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और एक्टेनम, एक्टेनम का 14 बार बच्चा, थोरियम, थोरियम 90 से लेकर 103, 103 डी ब्लॉक कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक कौन ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक कौन ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसे हम कल भी पढ़ाए थे, याद आ रहा है, कल भी पढ़ाए थे। फिर बताए थे कि बोरोन क्या है, उपधातु, बोरोन क्या है, उपधातु सिलिकॉन, उपधातु बोरोन, उपधातु सिलिकॉन, उपधातु जर्मेनियम, उपधातु बोरोन, उपधातु सिलिकॉन, उपधातु जर्मेनियम, उपधातु आर्सेनिक, उपधातु एंटीमनी, उपधातु टेरेनियम, उपधातु पोलोनियम, उपधातु बोलते हैं उपधातु 7, उपधातु 7 बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेरेनियम पोलोनियम, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेरेनियम पोलोनियम,
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेमोनियम, पोलोनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूनियम, पोलोनियम पढ़ाए थे। ये सभी उपधातु क्या है, और इधर सभी उसका धातु है। अपवाद में हाइड्रोजन, इसका इधर उपधातु के सारा, इधर क्या है, धातु क्या है। अपवाद में हाइड्रोजन है जो और धातु है क्या है, अवारा क्या है, और इसके इधर सब क्या है, अधातु क्या है, अधातु। और ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता ये पढ़ाए थे। सीने पर नदियां, लेंथेनोइड व लेंथेनोइड, लेंथेनोइड वर्ड पढ़ाए थे। सीने पर नदियां प्रेम समाई, यू गद गद तब दिन हुआ और तुम इतना बढ़िया लगती हो, पढ़ाए थे ना। फिर बताए थे एक्टेनियम, एक्टेनोइड वर्ग, एक्टेनोइड्स वर्त थोड़ा पापर यू ना दो, पका आम कम बिकेगा, कैफे में जाओ ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, पढ़ाए थे। ये सब मतलब ऐसे मतलब तो याद करने बताए थे, जिससे कहीं कहीं पूछ देता है कि ब्लॉक में कौन आता है, तो इस ट्रिक से भी निकल जाता है, कहीं कहीं पूछ देता है। फिर बताए थे 1 नंबर 1, 1 नंबर 1 तो है लीना के रब से फरियाद, है लीना के रब से फरियाद बताए थे। फिर 1 नंबर 2, 1 नंबर 2 तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोज, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब बेटा ठरकी कौन सी, तब अरे बेटा मांगेगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। चलो यार ध्यान दो। फिर 1 नंबर 13, 1 नंबर 13 तो बैगन आलू गाजर इन थैला, 1 नंबर 13 बैगन आलू गाजर इन थैला, 1 नंबर 13 बैगन आलू गाजर इन थैला। ये सभी आपका जब पढ़ाते हैं, ठीक है ना, डिटेल में जब थ्योरी लेवल पढ़ाएंगे तो उसे बताएंगे डिटेल में कौन किसका मतलब क्या है। अभी तो खरीद एक शॉर्ट नहर में, शॉर्ट में एक नहर में देखना है, ठीक है ना। 1 नंबर 14, 1 नंबर 14 कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। 1 नंबर 15, 1 नंबर 15 तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। 1 नंबर 16, 1 नंबर 16 ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो। 1 नंबर 17, 1 नंबर 17 फलमा के बड़ी अतः आफत, फलमा के बड़ी अतः आफत। 1 नंबर 18 सुन वर सुन वर्ग, 1 नंबर 18, 1 नंबर 18 तो है नेता और कर्मचारी जीते रहो, देश का खून पीते रहो, है नेता और कर्मचारी जीते रहो। हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडोन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडोन पता है। ये सभी आपका जो है इसका मतलब भी बताते हैं, लेकिन अभी उतना जरूरी नहीं है क्योंकि टाइम उतना नहीं है। अब हम पढ़ते हैं क्या, इसे पढ़ने के बाद फिर पढ़ते हैं पहला आवर्त। पहला आवर्त कुल कितना है, 7 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला आवर्त में कितना तत्व, 2 तत्व, कितना तत्व, 2 तत्व पहला आवर्त में, 2 तत्व पहला आवर्त में, 2 तत्व पहला आवर्त में, 2 तत्व 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त कितना है, 7 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसको नहीं बोलना, यहीं से निकला है, छठा और सातवां से निकला है। ये दोनों, ये जो है आपका ये कहाँ, छठा और सातवां, छठा और सातवां से ही निकला है, पता है ना। तो आवर्त 7 36 लाइन को क्या बोलते हैं, आवर्त। ऊर्ध्वाधर लाइन को वर्ग कौन सी या समूह या ग्रुप क्या बोलते हैं। तो आवर्त कितना 7, वर्ग कितना 18, कितना 18 पहला आवर्त में, 2 तत्व दूसरा आवर्त में, 8 तत्व तीसरा आवर्त में, 8 चौथा में, 18 पांचवा में, 18 36 में, 32 कैसे 32 तो 18 और यहाँ पर 14, यहाँ पर 18 और 14 32 अरे यही 14 यहाँ निकल गया है। और
यह अधूरा, कोची अधूरा मतलब आगे भी खाली, आगे भी खाली है, मतलब 32 तो हमें करेगा अधूरा है, इसमें और आगे भी खाली है, आगे आएगा, समझ गया है ना। तो बोलो 2 8 8 18 18 32 अधूरा, इसका मतलब समझा। 2 8 8 18 18 32 अधूरा, इसका मतलब पहला आवत में 2 गो, पहला आवत में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 8 गो, है ना। फिर चौथा में 18, पांचवा 18, छठा 32, सातवा अधूरा। तो 2 8 8 18 18 32 अधूरा, 2 8 8 18 18 32 अधूरा। यार हुआ 2 8 8 18 18 32 अधूरा, सब आ गया। यह आपका था कौन सा आवत, कितना तत्व। पहला में 2, पहला में सबसे छोटा यही हुआ है, पहला में 2 तो अति लघु आवर्त, अति लघु ना हुआ रे, सबसे छोटा तो अति लघु, और थोड़ा बड़ा तो लघु, और बड़ा तो दीर्घ, सबसे बड़ा अति दीर्घ ना हो जाएगा। तो पहला क्या हुआ 2 तो अति लघु, फिर दूसरा और तीसरा 8 8, दूसरा तीसरा 8 8 तो लघु आवत, लघु आवत। उसके बाद चौथा पांचवा 18 18 18 दीर्घ आवत, दीर्घ, और छठा 32 अति दीर्घ, अति, और सातवां अधूरा, सातवां अधूरा। तो कौन आवत अधूरा है, सातवां 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 समझा बंदर। हम जानते हैं, अब क्या ना, हम जानते हैं कि कोई किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग के सभी तत्व का गुण आपस में समान होता है। ऐसे वर्ग नंबर 1 में जाओ तो इसका जो है वर्ग नंबर 1 हमारा छोड़ दो, खले हमारा छोड़ दो, तो वर्ग नंबर 1 में जाएंगे तो सभी तत्व का गुण आपस में समान होगा, सभी तत्व का गुण आपस में समान होगा, समान, इसीलिए सब क्षारीय है। वर्ग नंबर 2 में जाएंगे तो सभी तत्व का गुण आपस में समान होगा, सब मृदा क्षारीय, सबका संयुक्ता 2, वर्ग नंबर 1 का संयुक्ता सबका 1, सबका, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयुक्ता चेंज नहीं होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयुक्ता चेंज नहीं होता है। वर्ग नंबर 1 का सबका संयुक्ता 1, वर्ग नंबर 2 का सबका संयुक्ता 2, वर्ग नंबर 13 का 2 8 3 तो 3 सबका संयुक्ता 3, वर्ग नंबर 14 का सबका संयुक्ता 4, संयुक्ता चेंज नहीं होता है, और संयुक्ता का मैक्सिमम मान 4 तक, 4। तो इसका संयुक्ता 1, इसका संयुक्ता 2, इसका संयुक्ता 3, इसका संयुक्ता 4, इसका 5, नहीं संयुक्ता मान 4 से ज़्यादा नहीं होता। फिर 3 2 1 0, यानी मैक्सिमम 4 तक, फिर घटते हुए 0 तक, घटते हुए 0 तक, समझा बंदर। ले रहा क्यों हो रहा है, फोन आ गया, निकल कर सब बाहर, के क्लास में फोन आ गया, तो समझ गया। अब हम जानते हैं परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का तो पहला आवर्त है, तो एक पहला आवर्त यानी 1 कक्षा, दूसरा आवर्त यानी 2 कक्षा, तीसरा आवर्त यानी 3 कक्षा, चौथा आवर्त यानी 4 कक्षा, पांचवा आवर्त यानी 5 कक्षा, छठा आवर्त यानी 6 कक्षा, सातवां आवर्त यानी 7 कक्षा। कक्षा बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा रे, अरे बढ़ेगा बंदर, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो बताओ इसमें एक कक्षा है, इसमें 2 कक्षा है, इसमें 3 कक्षा है, इसमें 4 कक्षा है, तो नीचे आने पर त्रिज्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है, आकार भी बढ़ रहा है, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ता, आकार बढ़ता, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं, ये मेरा कौन हाथ है, बाएं, तो बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या भी घटता, आकार भी घटता है। पहला पॉइंट याद करो, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा, आकार
बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, आकार। देखिए बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या घटेगा, आकार घटेगा। समझ आ गया? याद हुआ? ये याद हुआ रे? फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आने के बाद धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। जितना नीचे आएंगे उतना धात्विक गुण उतना। लेकिन इधर जाएंगे तो धातु क्या मिलेगा? अधातु क्या मिलेगा? अधातु क्या मिलेगा? अधातु मिलेगा। इधर जाने पर धात्विक गुण घटेगा, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटेगा, यानी क्या बढ़ेगा? और धात्विक गुण बढ़ेगा। समझा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक होता है धनात्मक। क्या होता है? यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धनात्मक गुण बढ़ता है, बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। धनात्मक गुण घटता है लेकिन अधात्विक बढ़ता है। सब अधात्विक बढ़ता है, यानी ऋणात्मक गुण बढ़ता है। समझा है? धातु होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? धातु ऑक्साइड क्षारीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय। धातु ऑक्साइड क्षारीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय। धातु ऑक्साइड क्षारीय, अधातु ऑक्साइड अम्लीय। पता है बंदर? तो धातु किधर है? इधर। धातु किधर है? ये साइड धातु, बाएं साइड बाएं। ये सब धातु क्या है? धातु होता क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। तो धात्विक गुण बढ़ेगा। वर्ग में नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा तो क्षारीय गुण भी बढ़ेगा। यानी धातु साइड, धातु साइड यानी बायां साइड, बायां साइड। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इसलिए क्षारीय गुण बढ़ता है। लेकिन इधर केवल अधातुवे है, केवल अधातुवे है। अधातु साइड अम्लीय। क्या होता है? यानी बाईं साइड, दाईं साइड, दाईं साइड यानी अधातु की ओर। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण। इसीलिए बताए थे HF, HCl, HBr, HI ज्यादा अम्लीय। HI पढ़ाए थे, अनभस्म में पढ़ाए थे, अनभस्म लवण में पढ़ाए थे रे, सारा चीज पढ़ा दिए थे। धातु अपकारक, धातु धातु क्या होता है? अपकारक पढ़ाए थे। और धातु क्या होता है? ऑक्सीकारक, ऑक्सी। अच्छे अच्छे बताओ। इधर जाने के बाद बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण बढ़ेगा कि क्षारीय गुण बढ़ेगा? अम्लीय गुण, क्षारीय बढ़ेगा। इधर अधातु है। क्या है? अधातु है। तो अधातु क्या था? अम्लीय। क्या होता है? यानी अवसानी में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण घटेगा, क्षारीय गुण घटेगा। धातु अपकारक, धातु अपकारक, धातु अपकारक, अधातु औषकारक यानी बाईं और बाईं। और सब धातु सब क्या है? धातु। तो बाईं और नीचे आएंगे तो अपकारक बढ़ेगा, अपकारक। यह सब अधातु क्या है? और धातु औषकारक, औषी। इधर नीचे आएंगे और धातु बढ़ेगा, और धातु गुण बढ़ेगा तो औषकारक गुण भी बढ़ेगा। समझा बंद? फिर हम देखते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में, त्यागने, अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है उसे आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा या आयनन विभव क्या बोले? हम बोले किसी भी तत्व को अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं, त्यागने में जितना ऊर्जा चाहिए उससे आयनन ऊर्जा। बताओ धातु को इलेक्ट्रॉन त्यागना इजी है या अधातु को? धातु को धातु बोलते रहता है, धातु बोलते रहता है इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, त्याग करने वाला है। अधातु से इलेक्ट्रॉन, अधातु से इलेक्ट्रॉन मांगो, कहेगा पागल है कि हम तो अपने भिखारी ही है, हम अपने लेने वाले हैं और तुम्हारा हमसे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, एकदम नहीं देंगे। यानी इससे इलेक्ट्रॉन मांगेंगे तो नहीं देगा,
जबरदस्ती करेंगे तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। इसे मांगेंगे, कहेगा ले तैयार ही हो, बचिए तैयार है देने के लिए, एक को दिल मंगवैया 1000 गो ना हो जाएगा। अरे इसके पास एक को दिल है यार, लेवे बोला है लेकिन मांगेगा तो नहीं देगा। यानी ये अधातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता नहीं है, लेकिन अगर लेना भी चाहेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन इसको मांगेंगे तैयार बैठल है, तैयार बैठल है न बैठल है रे। तो आयनन ऊर्जा का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में लगने वाला ऊर्जा, अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में लगने वाला ऊर्जा। तो क्या इसको त्यागने में को टाइम लगेगा? ये कहेगा ले लो, हम धातु है, दानी है, दानी, ये तुरंत त्याग देगा, यानी कम ऊर्जा। और ये त्यागने का नाम ही नहीं लेगा, ज्यादा ऊर्जा ज्यादा। यानी आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, एंथैल्पी ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। समझा? सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका होगा? सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा ऐसे तो होगा नियोन हीलियम का, सबसे इधर यही है, ऐसे होगा हीलियम। लेकिन अगर अक्रिय गैस नहीं दिया हुआ है तब फ्लोरीन, बार बार बोलते हैं आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा? हीलियम, सबसे इधर यही है। अगर अक्रिय गैस नहीं दिया हुआ है फ्लोरीन तो आयनन ऊर्जा एंथैल्पी ऊर्जा है ना, आयनन ऊर्जा एंथैल्पी ऊर्जा आयनन विभव का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, बढ़ता। जब इधर बढ़ा तो नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, क्या होगा? घटेगा। समझ गया है ना? अब बात करेंगे विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तो ऋणात्मक हो गया है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है धनात्मक, क्या हो गया? बताओ इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? धातु। कौन त्यागेगा? ये धनात्मक, ये क्या होगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? अधातु तो ऋणात्मक। कौन चीज? यानी बाएं से जब दाएं आए धनात्मक बढ़ा कि ऋणात्मक बढ़ा है? धनात्मक बढ़ा है ऋणात्मक? ऋणात्मक। यानी बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मक गुण बढ़ता है। समझा? और ये तो कोरिया है, ये तो ग्रहण नहीं करेगा। अरे अक्रिय गैस वर्णमा 18 अक्रिय निष्क्रिय उत्कृष्ट ग्रहण करेगा ही नहीं, तो ऋणात्मक नहीं होगा। सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन होगा? वर्ग 17, वर्ग 17, वर्ग। और वर्ग 17 में भी फ्लोरीन कौन होगा? ना होगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन। बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मक गुण बढ़ता है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन। और ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता है, अति ऋणात्मक गुण घटता है। तो सबसे कम ऋणात्मक, तो सबसे कम ऋणात्मक इधर होगा, सबसे ज्यादा ऋणात्मक इधर, तो सबसे कम ऋणात्मक इधर। इधर भी नीचे आने पर घटता है तो फ्रांसियम, फ्रांसियम नहीं तो सीजियम, फ्रांसियम रेडियो सक्रियता है। अब धनात्मक गुण बोलेंगे, सब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन। अब धनात्मक कौन चीज? धनात्मक इधर रहेगा कि इधर रहेगा? इधर धातु है धनात्मक, कौन चीज? इधर ऋणात्मक, इधर। यानी बाएं से दाएं जाएंगे धनात्मक गुण घटेगा, ऋणात्मक गुण बढ़ेगा, धनात्मक गुण घटेगा। यानी ज्यादा धनात्मक ये साइड ये, और नीचे धात्विक गुण बढ़ता है, धनात्मक गुण भी बढ़ेगा। धात्विक गुण नीचे आने पर धात्विक गुण, वर्ग में नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है तो धनात्मक गुण भी बढ़ेगा। सर्वाधिक धनात्मक सीजियम फ्रांसियम रेडियो सक्रिय हो जाता है, इसीलिए 118 तत्व में सर्वाधिक धनात्मक सीजियम, सर्वाधिक धनात्मक सीजियम सब समय रहने वाला, समझने वाला है सब सोचेगा कि रट ले तो चल जाएगा बोरा में। इस सबसे क्वेश्चन में पूछता है तो समझाना तब मस्त बनता है। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन। बंधुता करो, बंधुता करो, बंधुता करो, दोस्ती करो, दोस्ती
करो भाईचारा, करो भाईचारा, करो बंधुता, करो बंधुता, करो यानी करोलिन, करो यानी करोलिन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, फरोलिन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, फरोलिन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, करोलिन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, फलोलिन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, करोलिन सर्वाधिक विद्युत धनात्मक, सीजियम सर्वाधिक आयनन ऊर्जा, हीलियम सर्वाधिक आयनन विभव, हीलियम सर्वाधिक एंथैल्पी ऊर्जा, हीलियम अगर वर्ग उठाया नहीं रहेगा तो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा फ्लोरीन। समझा बंदर? चलो क्वेश्चन में चले। आप बहुत बता दिए हैं और कम टाइम में पढ़ने में लगभग 4 से 5 दिन लगता है। कम टाइम में सब कुछ बता दिए ए टू जेड। ना हो गया? अरे सब कुछ हो गया है। तो वही बोले पार्ट 1 पार्ट 2 जो शुरुआत में नहीं देता हूं। देखो यही एक ऐसा क्लास है कम टाइम में आपको बम मिलेगा और लेके घूमते रहना, उड़ाते रहना, उड़ा दो वो, उड़ा दो वो। चलो क्वेश्चन आंसर में आते हैं ऑनलाइन वालों। क्वेश्चन आंसर में आते हैं। पेरियोडिक टेबल समझ लिया लेला कि क्वेश्चन आंसर में बार बार पेरियोडिक टेबल हम दिखाएंगे नहीं। समझा लेंगे? पेरियोडिक टेबल से परिचित हो गया है ना? अरे बैला पेरियोडिक टेबल से परिचित हो गया है, अच्छी तरह से हो गया है। क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो पेरियोडिक टेबल दिमाग में घूमना चाहिए, पेरियोडिक टेबल दिमाग में घूमना चाहिए। समझा बंदर? समझ गया है? होशियार बंदर है। इस बैला केपी पटेल, आपकी स्टडी कैसे चल रही है? आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे। ये लग रहा बैला पिताजी के पास पत्र लिख रहा है। मेरा तबीयत ठीक है, यहाँ सभी समाचार ठीक है ना? आशा करता हूँ भगवान की दया से आपका भी सब समाचार ठीक होगा। यहाँ पिताजी के पास पत्र लिख रहा है कि नहीं लेला? पिताजी के पास पत्र लिख रहा है। एक से एक पागल है। लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए सर, देख लेना है। आप लोग ऑनलाइन में कंटिन्यू रहबे नहीं करते हैं, वीडियो पड़ा रहेगा, एक बार और सुन लेना है, ठीक है? चलो आ जाओ। चूंकि पहले ये थ्योरी वाला बैच है ही नहीं, आप लोगों को तो थ्योरी भी एक बार हम करवा देते हैं जल्दी जल्दी और कम टाइम में पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। समझ गया? चलो आगे आ जाओ। चलो यहाँ ध्यान दो। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन हमेशा बोल रहा है जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा है तो दिमाग में हमेशा आवासानी होना चाहिए। और आवासानी घर में खोल लेना, मोबाइल में या कॉपी निकाल लेना, चिपका लेना, और जितना चीज हम बोले हैं सारा चीज बोलना है। समझा बंदर? न तो सारा चीज लिख लेना है। पीरियोडिक टेबल बगलवा में जो लिखने वाला पॉइंट है वो लिख लेना है। समझा? चलो याद दो। पहला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य नहीं है? पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल भरा हुआ रहेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पदार्थ को सुविधा के लिए समुचित किया गया। यस, पढ़ने में सुविधा हो। सही, पढ़ने में कितना सुविधा हुआ? 118 था, सबको पढ़ने में सुविधा हुआ था। हाँ सही है। सही नहीं है बताना है। पदार्थों को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए, हाँ सब गुण अध्ययन कर लिए हैं। बाएं जाने पर क्या होगा, बाएं दाएं जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, सब गुण को क्या अध्ययन दे। सही है। पदार्थ मनोरंजन के लिए, पदार्थ को मनोरंजन के लिए समुचित किए हैं। मनोरंजन मजा वो हो कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो है, मजा आए गलो। हाँ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, मजा आए गलो। फलमा के बड़ी है तो आफत, मजा आए गलो। मनोरंजन के लिए नहीं, ठीक ना, सुविधा के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ को उनके उपयोग के लिए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग, सीज रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये जल्दी बताओ, ये सब तो ऐसे ही मार देगा। धातु समानता, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। 1000 में पढ़ाए तो 7 में लवण, 7 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु है हाइड्रोक्लिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा? जो हाइड्रोजन से नीचे आएगा वो अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि अभिक्रिया वही करेगा जिसका ज्यादा क्रियाशीलता होता है। तो हम पढ़ेले हैं, आप लोग को पढ़ेले हैं क्या? पढ़ेले हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। अब अम्ल से हाइड्रोजन को भगाना है। हाइड्रोजन को भगाएगा उसका ऊपरा वाला, ऊपरा हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील, वो आसानी से भगा देगा। लेकिन जो निचुआ है उसका आदे नहीं भगावे के, अरे निचुआ वाला क्रियाशीलता कम है, ना भगा पाएगा। भगाएगा यस, ये भगाएगा यस, ये भगाएगा यस। तांबा खुदे जो है हाइड्रोजन से कम है, निचुआ में है, औकाते नहीं, औकात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ये सब बनता है किससे? इसी से बनता है। और कितना बार पूछा है, कहना मुश्किल है इससे, क्या ना। यही तो लिस्ट भी है जिससे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। और ये हम बहुत सारा चैप्टर में पढ़ लेते हैं, पेरियोडिक टेबल में भी दे दिया है। चलो अब बताओ, धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल के साथ हाइड्रोक्साइड यानी OH यानी भस्म के साथ भी, अम्ल भस्म दोनों उभयधर्मी, उभयधर्मी यानी Al2O3, ZNO, DBO, SNO, BeO, मुख्य रूप से ये दोनों पढ़ाए थे। एम्फोरिटिक उभयधर्मी क्या बोलते हैं? एम्फोरिटिक, एम्फोरिटिक भूल गया कि रे? इसे ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, जो पेरियोडिक टेबल से बाहर भी है। चलो आगे। मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? या ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ, हाँ मैग्नीशियम के रिबन यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो सफेद ज्वाला के साथ चमकदार रूप से जलता है और सफेद राख देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बताएंगे। हाँ, ये ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना, तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठंडे जल से बोल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड नहीं बल्कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड तो जलेगा तब, ऑक्साइड जब ऑक्सीजन में जलेगा तब, तो सफेद चून ऑक्साइड, सफेद चून ऑक्साइड तो ऑक्साइड बनाएगा, नहीं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो गलत है ये। अगला ये गर्म जल से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनती है, हाइड्रोजन गैस देती है, दोनों लिख दिया है। ठंडा जल लिख दिया है, गर्म जल लिख दिया है, तो यहाँ ध्यान दो। तो गर्म जल से जल्दी क्रिया कर लेगा, ठंडा से जल्दी क्रिया। आप यहाँ पर देखो, पहले तो यहाँ ऑक्साइड गलती कर दिया है और यहाँ हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, सही है। अरे पहले यहाँ ऑक्साइड ने लिखा रहे,
गलती है, यहाँ हाइड्रोक्साइड लिख रहा, सही है, सही है, ये सही है। या भाप से क्रिया करके मैं, हाँ हाइड्रोक्साइड लिखल है। अरे मैग्नीशियम वगैरह ज्यादा क्रियाशील है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, ठंडा से भी क्रिया करेगा, गर्म से भी कर लेगा, भाप से भी कर लेगा, है ना। ठंडा से जल्दी, जो कम क्रियाशील होता है ठंडा जल्दी नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि ऑक्साइड नहीं बल्कि हाइड्रोक्साइड, तो नॉर्मल बात है, कोई भारी बात थोड़े है। चला आगे बढ़ते, अगला ये रहा जल्दी। निम्नलिखित में से, जल्दी उड़ाओ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? तो फ्लोरीन अधातु है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन, सर्वाधिक विरुद्ध ऋणात्मक, सर्वाधिक विरुद्ध ऋणात्मक, यही अधातु त्यागेगा इलेक्ट्रॉन को, नहीं ग्रहण। आयन ऊर्जा भी पढ़ाए थे कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितना ऊर्जा चाहिए उसे आयन ऊर्जा त्यागेगा नहीं बल्कि ग्रहण करेगा। तो बता रहा है कि निम्नलिखित कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? धातु खो देगा, धातु खो देगा, धातु खो देगा, अधातु नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ने पढ़ाए थे। चले नहीं मारे, टाइम पार नहीं। किस तत्व एक अष्टक नियम लागू, जो कल पार्ट 1 नहीं देखा, देखो अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू, न्यूलैंड्स दिया था 1965 में, हल्का तत्व लागू हुआ था 1865 में न्यूलैंड दिया था, हल्का तत्व लागू हुआ था। और संगीत पढ़ाई था, पढ़ाए थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक था, पढ़ाए थे। चलो ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12, 13 तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से, समूह यानी वर्ग, समान समूह यानी समान वर्ग संबंधित है? अब देखते हैं कौन समूह बोल रहा है, समूह भी अलग हो जाता है। तो यहां ध्यान दो, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 9 है, कितना है? अधातु क्या है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ये सोडियम क्या है? धातु क्या है? धातु। ये क्लोरीन अधातु, कौन चीज? और ये मैग्नीशियम धातु, और ये एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम धातु नावर। अब ए और बी बोलेंगे तो धातु धातु नहीं, ए और सी बोलेंगे अधातु धातु। उसके बाद यहाँ पर बी और डी, अगर यहाँ अगर इसका संयोजन इलेक्ट्रॉन 2, इसका 3 और इसका 1, 7 जगह स्वाभाविक हो जाएगा, और उसका 1 और उसका, यहाँ पर ध्यान दो तो बी क्या है? 11। बी क्या है? बी जो है यह 11 कितना है? और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? संयुक्ता 1 संयोजी 1। कौन? और यहां बताओ एक के वर्ग में बोल रहा है, कितनी बोल रहा है? समूह कौन चीज? तो हम देख रहे एक ही समूह, एक ही। यह आपका जो है, ये जो आपका क्या है? तो यह मैग्नीशियम क्या है? तो वर्ग नंबर 2 में। यह एल्युमिनियम वर्ग नंबर 13 में, है ना। यह आपका फ्लोरीन वर्ग नंबर 17, फलनमा के बड़ी आयतय आफत, फलमा बड़ी आयतय। और समान समूह, समान समूह, समान समूह, समान तो फलनमा और के, तो फ्लोरीन और क्लोरीन। यह सोडियम है वर्ग नंबर 1 में, यह फ्लोरीन है वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर, यह सोडियम है वर्ग नंबर 1, यह क्लोरीन है वर्ग नंबर 17, यह मैग्नीशियम है वर्ग नंबर 2, एमोनियम है वर्ग नंबर 13। इसमें आपको हम जा रहा है कौन? ए और सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। समान समूह, समान वर्ग, समान वर्ग में सी। चलो ये बताओ, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार
आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बताए थे। जब मेंडलीव बोले थे डबरेनियल, न्यूलैंड्स, मेंडलीव ये सभी परमाणु द्रव्यमान को ही माने थे। मेंडलीव बोले थे तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। और मोसले या मोजले वो बोले थे परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तो मेंडलीव परमाणु भार घटते नहीं मर देना बेरा तत्व को बढ़ते क्रम में ना कम भारला ऊपर जरा भारला नीचे ने पढ़ाए थे। कम भारला पहले जरा भारला बाद में 1869 में दिया था, सबके पढ़ेले हैं। चलो आगे जल्दी बोलो। मेंडलीव आवर्त सारणी, मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्व के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व आवर्त सारणी में बाद में आया? 3 को बताए थे। एका बोरोन, एका पढ़ाए थे रे, एका बोलोन, एका एल्युमिनियम, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन पढ़ाए थे। एका सिलिकॉन, एका बोरोन मतलब स्केडियम, एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम और एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम पढ़ाए थे। तो बोल रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन होगा, सिलिकॉन होगा, नहीं तो होगा क्या? एका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम के लिए खाली छोड़ा है, सिलिकॉन नहीं, एका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ना हमारे बंदर। तो कल जो पढ़ा होगा धर धर बनता होगा। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? गलत। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं, परमाणु द्रव्यमान हो या परमाणु संख्या हो, बढ़ते हुए पहले जो आएगा वो पहले, जिसका परमाणु क्रमांक बाद में रहेगा वो बाद में लिखाएगा। घटते नहीं बल्कि बढ़ते, गलत। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर भार नहीं, आधुनिक परमाणु संख्या, आधुनिक परमाणु संख्या मेंडलीव भार, मेंडलीव भार, गलत। आवर्त सारणी में समस्थानिक को संलग्न समूह में रखा गया है, समस्थानिक जगह नहीं दिया गया है, क्या ना? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते क्रम में वैसे यस, ये सही है, ये सही है। गलत कौन है? 1 2 3 समस्थानिक बताओ 118 तत्व पढ़ता है, कहीं समस्थानिक कुछ सच्चा है? नहीं है ना? तो आवर्त सारणी समस्थानिक के संलग्न समूह रखा गया नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन गलत है? 1 2 3 और सही कौन है? केवल 4। तो गलत पूछा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन कथन सच है? इसमें 18 36 नहीं, 36 नहीं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को वर्ग क्या बोलते हैं? गलत है। 7 ऊर्ध्वाधर नहीं, 18 ऊर्ध्वाधर, 18 वर्ग, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्ग, 18 ऊर्ध्वाधर यस, 18 ऊर्ध्वाधर यानी 18 वर्ग, ग्रुप समूह, क्या जिन्हें समूह कहते हैं? यस सही है। क्या है? 7 36 यस, जिसे समूह कहते नहीं, आवर्त क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट, जल्दी ऑनलाइन पर जल्दी बताओ। दिए गए तत्व ए बी सी डी तथा ई इतना 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 समान आवर्त है। क्या आवर्त? समान समूह नहीं बोला है, इससे पहले पूछा था समान समूह, तो वार्ड नंबर 17 में था। अब समान आवर्त, समान आवर्त, समान आवर्त देख लेते हैं। ये आपका 2 यानी हीलियम, 3 यानी लिथियम, 7 यानी नाइट्रोजन, 10 यानी नियोन। और समान आवर्त, समान हम जाते हैं पहला आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन पहला आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम सर को है नहीं।
दूसरा आवत में देखेंगे तो दूसरा आवत में यहाँ पर है ली ना सोडियम, फिर दूसरा आवत में फिर हो जाए है अति, दूसरा में लिथियम, कौन चीज, और लिथियम के बाद फिर उधर मिलेगा आपका डाट मिलेगा आपका क्या, तो अति का है सीताजी, है ना, यानी कार्बन वगैरह क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखें ऐसे भी देखो समान आवर्त रहेगा, उससे मालूम दिमाग काम नहीं कर रहा है, समान आवर्त में देखेंगे तो नियोन क्या ना, यह चारे में है लिथियम, आइए कौन सी है नाइट्रोजन, कौन सी है, हम जानते हैं जब 1 नंबर आता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उतने तो समझ ना गोली मारो। लिथियम 3, लिथियम कितना है 3, कितना है 3 के बाद फिर हम उधर जाएंगे तो फिर 4 आएगा कौन चीज, बेरिलियम, 5 आएगा कौन चीज, बोरोन, 6 आएगा, कार्बन 7 आएगा, नाइट्रोजन 8 आएगा, ऑक्सीजन 9 आएगा, फ्लोरीन 10 आएगा, नियोन। अब जब खत्म हुआ अक्रिय गैस खत्म होता है, यानी ये सभी एक के आवर्त में है, एक के आवर्त में खत्म होता है, क्रिया गैस पर होता है, ये सभी एक के आवर्त में। लिथियम साथ आएगा कि नाइट्रोजन, क्या आएगा लिथियम साथ क्या आएगा नाइट्रोजन, और नियोन भी आएगा, नियोन भी आएगा, नियोन भी, यानी हो गया आपका क्या बी सी डी, बी सी सर ई नहीं आएगा, ई खत्म हो गया, नियोन अक्रिय गैस, क्या ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ये खत्म होता है यहीं पर, होता है ना, इसके आगे जाता है क्या, जब नियोन तो खत्म हो गया है तो जिंक जो है वो इसके नीचे आएगा, एक क्या बात में नहीं आएगा, यानी केवल आएगा बी सी डी, बी सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, तो 1 नंबर 1 में आ गया है, अच्छा आवत नंबर 1 में आ गया है, इसके साथ केवल हार्डवेयर आएगा, ये होगा नहीं, ये होगा, सब आ गया है ना, और वो भी भूल गया तो गोली मारो। और बताते हैं तरीका और बता देते हैं, इसका एक अच्छा, इसमें 2 1 2 तो 2 कच्छा, इसमें 2 5 तो 2 कच्छा, इसमें 2 8 2 कच्छा, इसमें 2 8 18, उसके बाद फिर 2 6 कच्छा। और हम जानते हैं जब एक ही आवत में रहेंगे कच्छा समान, पहला कच्छा में 1 कच्छा, पहला आवत में 1 कच्छा, दूसरा आवत में 2 कच्छा, तीसरा आवत में 3 कच्छा, चौथा आवत में 6 कच्छा, पांचवा आवत में 5 कच्छा, यानी आवत अगर समान है तो कच्छा नहीं बदलता है, आवत यदि समान है तो कच्छा नहीं बदलता है, पढ़ाए थे, तो इसका कच्छा 2, इसका कच्छा 2, इसका कच्छा 2, यानी समान आवर्त, तभी क्या हो जाएगा बी सी डी, कहां पर है, जैसे दिमाग लगाना उससे दिमाग एक मारना है, मैंने सही मारना, समझ आ गया रे, समझा बंद, अगर याद है तैयार करके मान सकता है, याद तो ऐसे नॉर्मल बात दिया हुआ है, बराबर क्वेश्चन थोड़ा दिया हुआ है। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी, निम्नलिखित में से मस्त क्वेश्चन है, बड़ी मस्त क्वेश्चन, जल्दी बोलो, निम्नलिखित में से जल्दी बोलो, मस्त क्वेश्चन है, बोलो, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक तो आकार भी सर्वाधिक, त्रिज्या बड़ा तो आकार भी बड़ा, सोडियम के 11, पोटेशियम 19, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, सर्वाधिक कौन होगा बताओ, सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या, ये चारों में सबसे ज्यादा त्रिज्या ज्यादा यानी आकार भी ज्यादा, किसका होगा कैल्शियम, कितना लोग कैल्शियम बोल रहा है, 40 होता है, भार थोड़े पूछ रहे हैं, कितना लोग कैल्शियम आ रहे हैं, 20 है तो मार दे, हम पढ़ाए थे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, त्रिज्या बढ़ता आकार बढ़ता है, लेकिन इधर जाएंगे तो घटता है, ऊपर से नीचे आएंगे त्रिज्या बढ़ेगा आकार, और इधर जाएंगे तो घटेगा घटे, तो आप लोग देखें पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, तो चलो है ली ना के, अरे मेरा जाता है ली ना के, और यहाँ पर बेटा मांगे, हो गया है। अब सुनो,
ऊपर से नीचे आएंगे, त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, लेकिन इधर से इधर जाएंगे घटेगा। इन्हें के 20 देख के मार देना, कैल्शियम चल जाएगा बोरबा में। कहाँ चल जाएगा ना, समझा पहला। अरे ऊपर से नीचे आएंगे, त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, सबसे नीचे यही है ना। लेकिन इधर जाएंगे तो त्रिज्या घटेगा, आपस में बाएं दाएं जाएंगे तो त्रिज्या घटेगा, आकार ये घट गया है ना। यानी सबसे बड़ा कौन है, पोटेशियम, समझा। जो लॉजिक है वो लॉजिक से मारना है। इन्हें कि 20 है तो वही हो जाएगा बड़ा, चल जाएगा बोरबा में। कहाँ चल जाएगा, समझा बंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद 2 8 प्रयुक्त तत्व किस समूह में, 2 8, अंतिम में 8 रहेगा, तक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट, नोबल, पदार्थ अस्थायी हो जाता है। ऐसा नियोन है, 2 8 10 10 नियोन है, नियोन हीलियम, नियोन आयरन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। इजी भी है। ऐसे मान लो बड़ा रहता तब तो अंतिम में 8 रहेगा, तब अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट, नोबल, शून्य वर्ग, 18 नंबर वर्ग, 10 है तो वर्ग नंबर 18, वर्ग नंबर 18। चलो नेक्स्ट जल्दी। एक तत्व जो कार्बनिक यौगिक को आवश्यक, कार्बनिक यौगिक को आवश्यक अवयव समर्थित है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव क्या होता है, कार्बन। क्या होता है कार्बनिक यौगिक का सबसे प्रमुख अवयव क्या होता है, कार्बन। और कार्बन वर्ग एक में आता है, वर्ग एक में आता है हेलिना के रब से फरियाद, वर्ग 14 में आता है यस। कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो कहे मतलब कार्बन आता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ना, हमारे बंदर। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी बोलो। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है। आवर्त 2 के तत्व के लिए कोश बाह्यतम यानी बाहरी कक्षा, तो आवर्त 2 पहला आवर्त रहेगा तो केवल के, दूसरा आवर्त के एल, तीसरा आवर्त के एल एम, चौथा आवर्त के एल एम एन, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 4 न वर्ग होता है, 4 कक्षा होता है। तो बोला क्या दूसरा, तो क्या जाएगा बाहरी एल, बाहरी एल ना अगर बैला, अरे होगा तो दूसरा के लिए बाहरी एल। चलो आगे, 2 8 18 32 भूल गया है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन था अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी सोडियम 11 2 8 1, सिलिकॉन 14 2 8 4, एमोनियम 13 2 8 3, फास्फोरस 15 2 8 5। सर्वाधिक कौन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन 5, कितना, ऑप्शन नंबर डी ना हो जाएगा। रे तो एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। OFN की परमाणुय त्रिज्या का बढ़ता हुआ यही क्रम निम्नलिखित कौन सा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता हुआ, परमाणु त्रिज्या बढ़ता हुआ यानी आकार बढ़ता हुआ। तो हम जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, आवर्त में बाएं दाएं जाएंगे, त्रिज्या घटेगा, आकार घटेगा, ये पता है रे बंदर। चलो लिखो सबके फ्लोरीन का लिखो, OFN, ये 8 और ये 9 और ये 7। पहले सजाओ, क्रम में सजाओ, क्रम में सजाओ, क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रम में सजाएंगे पहले हो जाएगा क्या, पहले नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन 7, उसके बाद ऑक्सीजन 8, उसके बाद फ्लोरीन 9 होगा रे पहला होगा, होगा कितना लोग करेगा, ऐसे कर देगा एन, कितना ऐसे NOF। पहला ये एक के वर्ग में थोड़े होगा, एक वर्ग में एक एक थोड़े बढ़ता है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, यानी आवर्त में है, वर्ग में एक थोड़े बढ़ता है। देखो ही ली ना के रब से फरियाद, ये एक के वर्ग में है, और वर्ग में कभी एक नहीं बढ़ता है,
वर्ग में यहाँ 1 2 बढ़ा है, यहाँ 8 बढ़ा है, यहाँ पर 8 बढ़ गया है, यहाँ पर 18 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 18 बढ़ जाएगा, यहाँ 32 बढ़ जाएगा। तो वर्ग में कभी 1 1 नहीं बढ़ता है, आवर्त में 1 1 बढ़ता है। समझ आ गया है ना? ऐसे नहीं कि तुम ऐसे ऊपर से नीचे चले से याद देना, अब बोलना सर हो गलो जगह बोरा में। समझ आ गया है? तो 7 8 9 लगातार न, लगातार आवर्त में कहाँ होता है? लगातार कहाँ होता है? आवर्त में लगातार कहाँ होता है? जैसे पहला आवर्त तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हीलियम, तो ये 1 और ये 2 दूसरा आवर्त। तो यहाँ पर लिथियम, ठीक है ना, लिथियम के बाद फिर बेरिलियम, बेरिलियम के बाद फिर, ठीक है ना, लिथियम बेटा मांगे अथी इसके बेटा मांगे, ठीक है, बेरिलियम। उसके बाद फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। होता है रे ना? होता है, क्रम में होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखते, क्रम में अगर लगातार है तो यह आवर्त में है। क्या है? आवर्त में है। आवर्त में इधर से इधर जाएंगे तो आकार घटता है, आवर्त में इधर से इधर जाएंगे तो आकार, अरे बोला त्रिज्याकार सब घटता है, त्रिज्याकार सब घटता है। तो यहाँ बोल रहा है कौन चीज? यहाँ बोल रहा है क्या? परमाणु त्रिज्या बढ़ता हुआ, बढ़ता, परमाणु त्रिज्या बढ़ता हुआ, बढ़ता। तो सोनमा रे फोनमा बन बताओ, बढ़ता हुआ इधर ना होगा रे, बोला इधर क्या हुआ? घटता हुआ, इधर क्या होगा? बढ़ता हुआ। फोन कौन चीज? बोलो क्या है ऑप्शन नंबर डी। ये सब देखो समझने लगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है। जो क्वेश्चन तुम लोग समझ के बना रहे हो बहुत अच्छा है, परीक्षा में सब आएगा तो मुस्कुराएगा, सबसे थोड़े से बनेगा, सबसे बन जाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, तो पहले हम क्या बोले? अगर लगातार क्रम में है यानी आवर्त में है, लगातार क्रम में यानी आवर्त में। अगर 2 का गैप है, 8 का गैप है, 18 गैप है, 32 का गैप है, यानी वर्ग में है। वर्ग में 2 8 8 18 18 32 नहीं बोले थे रे? पहला आवर्त में 2, दूसरा में 8, सॉरी पहला वर्ग में, पहला आवर्त में 2 था, दूसरा आवर्त में 8 था, तीसरा में 8 था, चौथा में 18 था, पांचवा में 18 था, फिर 32 अधूरा बताया थे ना। अगर 2 8 8 18 18 32 का गैप हो तो वर्ग में है, और क्रम में हो तो आवर्त में है। ये सब दिमाग लगाना है, जितना दिमाग लगा कि प्रेडिक्टेबल मतलब रटने नहीं समझने का। चलो जल्दी बोलो, ये जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा? धातु इलेक्ट्रॉन खो देता है। सब धातुएं है, सब धातुएं है। अरे अब है ली ना के, तो ना और के, ना और के, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, यहाँ तक रहो, स्कूटर में तक रहो, ठीक है ना। यानी मांगे मांगे, कार कार दिखाई दे रहा है। अभी हम बताए थे इधर धात्विक गुण ज्यादा पढ़ाए थे। अरे वर्ड नंबर 1 वर्ड नंबर 2, इधर धात्विक गुण ज्यादा, इधर धात्विक गुण घटेगा। धात्विक गुण इलेक्ट्रॉन खोना यानी धात्विक गुण ज्यादा। यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रॉन खोएगा कौन? धातु। जो जितना धात्विक रहेगा वह उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन खो देगा, त्याग देगा। ज्यादा धात्विक ये कि ये, इधर ज्यादा धात्विक होता है रे, ज्यादा धात्विक इधर, सॉरी ज्यादा धात्विक इधर की इधर, तो अपवाद है। तो ये ज्यादा धात्विक, ये ज्यादा धात्विक, और धात्विक में भी नीचे आने पर धात्विक बढ़ता है, इधर जाने पर धात्विक गुण घटता है, इधर आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, नीचे धात्विक गुण, इधर आएंगे धात्विक गुण क्या हो गया? बढ़ गया। इधर धात्विक गुण क्या हुआ? बढ़ गया। नीचे आएंगे तो क्या होगा? और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो कौन हो जाएगा? पोटेशियम जल्दी त्याग देगा। न समझा है? समझा रहे भैया? इधर आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा, इधर आया बढ़ गया, और नीचे चल जाओ और बढ़ जाएगा, धात्विक गुण और बढ़ जाएगा। इधर आने के बाद नीचे चल गए, पोटेशियम है। चारों ऑप्शन के अनुसार कौन है? पोटेशियम। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट। ना समझा है? समझा रे? चलो नहीं समझने वाला है, ये सब है। जल्दी बोलो, सब रहने दीजिए, पढ़ पहले। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? धातु है खो देगा, धातु है खो देगा, धातु है खो देगा, या धातु है जल्दी नहीं खोएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, फ्लोरीन है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला देने वाला नहीं। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व के समस्थानिक का अभिलक्षण है? सुनो यहाँ पर,
समस्थानिक होगा परमाणु संख्या समान। समस्थानिक का मतलब है आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का मतलब है परमाणु संख्या समान। और द्रव्यमान भिन्न भिन्न, द्रव्यमान भिन्न भिन्न, द्रव्यमान समस्थानिक रहेगा तो रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण समान नहीं होता। नंबर पॉइंट नंबर यहीं पे तुम लोग फंसता है पॉइंट में। समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होता है? समान, भौतिक गुण समान नहीं, नंबर मुख्य पॉइंट है, यही कथन में देगा। और यही तुम लोग गलती करता है, भौतिक रासायनिक दोनों है क्या ना, मार दो, है ना। तब समस्थानिक का कभी भी भौतिक गुण समान नहीं होता, ये पहले भी हम करवाए थे। रासायनिक गुण समान होता है, देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक तत्व के समस्थानिक परमाणु भार समान नहीं, परमाणु भार समान तो आइसोबार संभारी कौन चीज। चलो ये गलत हो गया, यहाँ पर अभिलक्षण है यानी गुण है। चलो अगला, एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान, यस। एक समस्थानिक के भौतिक गुण समान, समस्थानिक के कभी भी भौतिक गुण समान नहीं होता है। एक तत्व के समस्थानिक रासायनिक गुण समान, यस। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, समझे बंदर। चलो नेक्स्ट जल्दी ले, मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब है। निम्नलिखित तत्वों को इस सोचेगा रट लेंगे, रट ले इसलिए ना समझा है तो मजा आ जाएगा, समझल है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित, धात्विक गुण घट रहा है, धात्विक गुण, पहले सुनो, धात्विक गुण घट रहा है यानी अधात्विक गुण बढ़ रहा है। धात्विक गुण घट रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है, बढ़ रहा। ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 17, देख रहा 11, 12, 13, 14, 15, तो मतलब समान आवर्त, समान आवर्त। अरे है लीनाथ, सब आवर्त नंबर 3 में है आवर्त नंबर 1, ली आवर्त नंबर 2, ना आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर आवत नंबर 3 में है। और ये 11 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 11 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? अरे पहले 18 तक, आर्गन तक ही जाएगा ना, आखिरी तक नहीं जाएगा, निष्क्रिय तक नहीं जाएगा, उत्कृष्ट तक जाएगा, नोबल तक जाएगा, उससे ज़्यादा थोड़ा जा पाएगा, जा पाएगा नहीं। तो देख लो, पहले सजाओ इसको, पहले सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसका क्लोरीन, अब कुछ दिल है नहीं है, सब आवत नंबर 3 में है रे, आवत नंबर 3 में है। यस, हम जानते हैं इधर जाने पर और आत्मिक गुण बढ़ता है, आवत में बाएं से दाएं जाने पर अधात्मिक गुण बढ़ता है या धात्विक गुण घटता है। इसका मतलब है क्या है? धात्विक गुण घटता है, इसका मतलब है क्या है? और आत्मिक गुण बढ़ता है, और आत्मिक गुण, तो अधात्मिक गुण बढ़ता है, और आत्मिक गुण, और आत्मिक गुण बढ़ रहा है। बताओ, इससे ज्यादा अधातु ये, इससे ज्यादा अधात्मिक गुण ये, इससे ज्यादा अधात्मिक गुण ये, इससे ज्यादा अधात्मिक गुण ये होगा रे, होगा। यानी अब बोलेगा इधर तीर न दिले है, इधर मुँह न खोलल है, मुँह खोलल है इधर, इसको इधर पलट दो, क्लोरीन, क्लोरीन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ना हो गया। अब बोला इधर ना, इधर ना हो गया। सबसे ज्यादा अधात्मिक यही ना होगा, सबसे ज्यादा अधात्मिक ये, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा अधात्मिक, उसका सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम। और धात्विक गुण जा रहा, धात्विक गुण घट रहा, धात्विक गुण, और यह धातु है ना, अब उतना कुछ हो नहीं जानता है, और तो धात्विक गुण घटना चाहिए, यानी अधातु ज्यादा होना चाहिए। एकमात्र धातु यही है, एकमात्र धातु यही है, इसलिए इसका धात्विक गुण कम और धात्विक गुण सबसे ज्यादा ना हो गया है, और धात्विक गुण सबसे ज्यादा हो गया है, और घट गया है, समा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। मस्त क्वेश्चन है। चलो यहां आ जाओ, वही बता दो लास्ट। निम्नलिखित तत्व को उनके अधात्मिक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में, अब अधात्मिक गुण बढ़ते हुए, तो अधात्मिक गुण बढ़ते हुए, तो आवत में बाएं से दाएं जाने पर अधात्मिक गुण बढ़ता है, नीचे आने पर अधात्मिक गुण घटता है, अधात्मिक गुण अधात्विक के गुण
पढ़े है रे। बाएं से दाएं जाएंगे बढ़ेगा, नीचे आएंगे घटेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हुआ 3, और ये हुआ 4, और ये हुआ 6, ये हुआ 9, और ये हुआ 8। ऐसे भी हम जानते हैं लिथियम जो है ली 3 से स्टार्ट हुआ और जाएगा अक्रिय गैस तक, अक्रिय गैस नियोन यानी 10 तक। कहाँ तक? यानी सब जो है आवत नंबर 2 में है ना। अरे हेली हाइड्रोजन आवत नंबर 1 में, लिथियम आवत नंबर 2 में। ये 3 से स्टार्ट हुआ और कहाँ ले जाएगा? अक्रिय गैस तक। अक्रिय गैस नियोन है 10 तक, सब 10 के अंदर है, 10 के अंदर है। यानी सब क्या आवर्त में है? आवत गुण देखो तो आवत में बाएं से दाएं जाने पर और आत्मिक गुण बढ़ता है। आत्मिक गुण पहले क्या होगा? पहले लिथियम, क्या होगा? लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। और आवत में बाएं से दाएं जाने पर और आत्मिक गुण बढ़ता है। बढ़ापो नहीं बढ़ रहा है, आत्मिक गुण बढ़ता है, बढ़ रहा है। कौन हो जाएगा? कितना मस्त क्वेश्चन है ना यार। क्या बाइस पहला धात्विक गुण क्या है? धात्विक गुण घटते हुए, देख लेना थोड़ा सा, फिर वीडियो में देख लेना। धात्विक गुण घटते हुए, धात्विक गुण घटते हुए यानी अधात्विक गुण बढ़ते हुए। धात्विक गुण घटते हुए सब ये अधातु है। क्या है? क्या ये धातु है? अधातु है। तो कौन गुण जा रहा है? कौन गुण जा रहा है? और आत्मिक गुण जा रहा है, यानी धातु गुण घट रहा है, यानी और आत्मिक गुण जा रहा है। तो पहले लिखा गया है, इधर मुंह है, धात्विक गुण क्या हो रहा है? घट रहा है। थोड़ा वीडियो फिर से देख लेना, वीडियो में रहेगा, ठीक है ना। धात्विक गुण घटते हुए बोला है, अगर बोलता है धात्विक गुण बढ़ते हुए तभी ऐसे हो जाता। कैसे हो जाता? ऐसे, समझा है। चलो आगे बढ़ता है, अगला यहाँ ध्यान दो, ध्यान से देख भी करता है। चलो लास्ट बताओ, एल्काइल किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एल्काइल जल्दी बोलो, एल्काइल किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? कौन होगा? एल्काइल यानी गैलियम। हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला, ये इसका और एल्युमिनियम है तो 2 8 3 संयुक्ता 3 संयुक्ता कितना हुआ? ये वार्ड नंबर 13 में, इससे संयुक्ता वार्ड नंबर 13 में रे। तो 2 8 3 2 8 संयुक्ता 3 संयुक्ता। एक एल्युमिनियम यानी ई यानी गैलियम, यानी इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा? 3। एक एल्युमिनियम को यहाँ ई लिख दिया है तो संयुक्ता कितना होगा? 3। और बोला क्या? ऑक्साइड 2, कौन चीज? दूना होगा। और दोनों में शादी तभी होगा जब धानी हो सब धान तो हरेन बाटे, धाना हो सब धान तो हरेन बाटे। ना हुआ रे? ऑप्शन नंबर सी ना हुआ है। चलो यहीं तक रखते हैं। और जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, तब ये पार्ट 3 को नरे बैला सुनिया। कल जो है छुट्टी कुछ होना, कल आपका क्लास होगा कितना बजे? अरे बेला घाट से कितना बजे तक आ जाएगा? 1 बजे। कल बियता में छुट्टी रहेगा केवल, कल केवल बियता बेच छुट्टी रहेगा, बाकी बात सब में काटना पड़ेगा कुट्टी। समा गया है ना? बियता बेच खड़ी रहेगा। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय। अब मिलते हैं मैथ स्पेशल वीडियो 8:30 से 10, फिर 10:30 से 11,
अति सॉरी 12 और फिर 12 से 1। चलो बाय। क्या चीज?